हालेलुया, हालेलुया। तराई में पहाड़ में मेरी आत्मा गाए हालेलुया, हालेलुया। कमजोरियां मेरी बल बन जाए, शब्द कम पड़े मेरी आत्मा गाए। कमजोरियां मेरी बल बन जाए, शब्द कम पड़े मेरी आत्मा गाए हल्ले शफरा बाजे तेले बेरे बे हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ शादाला बादे रे बेरे। आइए जो थोड़ी देर के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। जैसे अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर जब आज आपको यहाँ लेकर के आया है, जितने लोग अभी इस वक्त सुन रहे हैं, क्यों ना हम थोड़े समय के लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ ब्राका जीका दाला बो राका देले बेरे 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 ओ ला बरा बाको टोलो लो रोबो जेटेले ब्रिका दाला बरा बाजेटेले ले ओम ना से धरे बेरे बेरे बे। जैसे अपनी उस रिवर्स को जो अंदर हमारी आत्मा की नदी है उसको हम स्वतंत्र करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि There is a prophetic river in everyone, amen। हर एक विश्वासी के अंदर एक भविष्य सूचक नदी है और मैं विश्वास कर रहा हूँ जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे वो रिलीज होगी। लो ब्राका दाला ब्राहाजी टेलेबे ओ ब्राहाजी का दाना माला मना मना बड़ा 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 ई ब्राका डीला बड़ा 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 बर्रा को तो लो 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 रोबो को तो रे बेरे 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 जस्ट चर्च मिलके 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 जैसा कटाला बा को तो लो लो ई ब्राहाजी का थाला बाला बारा बाबा 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 इब्राना मारा सुतो लोलो रोबोजी टेली ब्रखा दीना मजे टेले बेरे बेरे बेबे उ ब्राहा बाका टीला बाका डीले बेके टेले बेरे 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 बेबे ओ ब्राका टीला बराका टुलो रोबो को जेके टेले रे ओ ब्राका ठाला बाका सुतो लोलो। जस्ट प्रार्थना करे कुछ हो रहा है री बातू नमाज टेले बेके टीले बेके टेले बेले 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 इब्रामा का डीला ब्राका सुतो लोलो लोलो रोबो को टीले रे रे ओ ब्राका टीले ब्रेके टेले ब्रेके टेले ब्रेके ब्रेके तारारा ओ रामा बा 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 ओ राका डीला बाला 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 इब्रामा जुतो लो 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 रोहो जिटेली ब्रिका ठाला बाला बोलो इब्राका जुतो लो 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 रोबोको से come on just pray in tongues इब्राका डीला ब्राका टूला बराका टीले बेरे 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 ओ राकाटीला बा राकासी के टीले बेरे बेरे बेबे ओ राकाटीला बा राकुजो टोलो लो इब्राना कासी के टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले बेरे 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 बेबे ओ राकाटाला बाला बाला ब्रो होजो टोलो लो इब्राका टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ब्रेके टीले ओ राकाटीला बा राकाटुलो लो रोबो को सी के टीले ब्रेके टीले रे हम राहा जिब्राकाटीला बा राकाटाला बाला 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 इब्राका टुलो लो जस्ट अपने मुंह को खोल के रिका ठाला बरा इब्राना का जेटेले ले ले साथारा बारे रे ओ सीरी री 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 कोटिना मजेटेले ले इब्राका डीला बराकु जोलो लो लो इब्रामा का डीला बाका डाला बाका डाला बाका टेले बेले 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 ओ राका ठाला बा खाल बाला खा ठाला ला इराका ठाला बाला बाला बोरो रो 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 को शिखे रे रे इब्राहाजी का रिका टिला लीले ले बेरे बेबे बे इब्राना मामा 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 शेटे रे रे जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करे वो नदी को बहने दे ओ शेखे तेरे रे हाल बाला ब्रो हो से ठेला बारा बाबा 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 बाबा
इब्राका टीले ब्रेके टेले ब्रेके सेके टीला बाराको टोलो लो ओ ब्राका टीला बारा बा 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 इब्राका तू लो 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 रोबोको सेके टेरे रे इब्राका सीके टीले टीले शुद्धिकरण 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 हमारे होठ शुद्ध हो रहे हैं, हमारे अशुद्ध होठ शुद्ध हो रहे हैं, ओ हमारी अशुद्ध आंखें शुद्ध हो रही है। ओ राखा जस्ट डेडिकेट कर अपने होठों को, अपनी जबान को, अपने आंखों को, अपने विचारों को रीखा ढीला बाला बाबा बाबा बा ये अपने हाथों को शुद्धिकरण के लिए लॉर्ड लेट योर फायर फॉल राइट नाउ एंड बर्न एवरी अनहोलीनेस इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी अनहोली थिंग बी बर्न इन द नेम ऑफ जीसस इन आवर लाइफ। रोहोजे टेले ब्रे बे बे इब्राका टाला बाका टेले ले 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 ओ राखा टाला बाका रीखा ढीला बा राखा डाला बा रा बा 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 ए या ए या ओ shakara ba 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 ibraka dala borosso tororo ibrana malele le 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 ribo thala ba koresete अलबारा हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए ओ ब्राका टीला मारोसो टोलोलोलो इब्राका टीना मरेसे टेरे अलबारुसो टोनो मोरे के जेले बेरे 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 ओ राका जाना बारा बाकु टोलोलोलो रे बेरे 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 ओ राका जरा बाका ठाला बाका दररा रे के तेरे बेरे 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 लोरा बाका ठाला बारा बाका बर 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 रे ओ राखा जला बाला बाशे थे 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 रे हाल बाला ना राबा खाला बाला 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 हर एक रुकावट टूट जाए ओ ब्राका टीला बारा बाबा हर एक स्पिरिचुअल रुकावट टूट जाए ए ब्रेका ठाला बारा बाबा हर एक लिमिटेशन ब्रेक हो रही है ई ब्राका ठाला बारा हर एक चेन टूट रही है। मैं देख रहा हूँ चेन टूट रही है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही वो चेन टूट रही है, वो चेन टूट रही है। रीखा ठाला बारा रे 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 ओ राबा राखा ठाला बारे बे 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 ओ राखा ठाला ला 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 हे 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 ओ हो राखा ठाला बाला 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 हे हे शादा रा रा रे 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 ओ शादा ला 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 रे बाखा ठाला बाला 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 री बाखा रा बारा 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 बे 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 लीब्रा बाखा रा बाखा ठाला बाला 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 री मामा बाबा 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 ओ ला बारा खा ठाला बा ठाला बाडा 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 ले 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 ओ राखा ठाला बाखा शो वी स्पीक ब्रेक थ्रू इन द स्पिरिचुअल रेलम। वो आत्मिक स्तर में, आत्मिक जगह पर, आत्मिक मंडल में हम ब्रेक थ्रू को बोलते हैं, छुटकारे को बोलते हैं। ओ शादा बाला बरे 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 ओ ला बरा बरा बाखा ठाला बाला 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 हे 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 ओ ला ब्राका ठाला बरा बाबा तू सखा जरा बाखा ठेरे रे रे ए रे के ठीला बरा बाबा 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 ओ राखा से थे 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 रे रे ओ सादा राबा खाला बाला 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 बारा 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 बाबा तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा ला बाराका दाला बारे से तेरे बेरे बेरे ओ राखा दाला बाला 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 बेरे 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 तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। ओ शाखा ला बाला बारा बाबा बाबा
धन्यवाद देते। रिबा खा था ला बाला बाला बारे बेबे ओ शादा ला ला ले 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 ओ शादा ला बारुसु टोलो मोजे टे ले ले। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ओ राखा ठाला, हम लोग सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। रिबान धाना मामा रोसो टोलो बोबो, जस्ट प्रार्थना करें थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में। होल बाराका चीला ब्रोहो जुटोनो मोको रेके टेले बेरे बेबे इब्राना मा जुटोनो मोको जेके टेरे बेरे बेबे ओ रोबो को शिके टीला माखा जुटोनो मोको जेके टेरे बेरे बेबे ओ रोबो को शिके टीले ब्रे के टेले ब्रे हाजा खाताना मा जे तेरे बेबे बे ओ इला ब्राका चाला बाला 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 रोबो बो 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 इरा माका जेके टेले बेरे बेबे बे। लॉर्ड लेट योर स्पिरिट वर्क है लॉर्ड। प्रभु आपका आत्मा यहाँ काम करे, आपका आत्मा हमारे ऊपर काम करे, आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करे। रिबान दाला ब्राको टोलो रोबो बो 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 रिखा टाला बासे टेले ब्रेके टेले बेरे बेरे बेबे होम ना सीब्राना को दोनों मोजे टेले ब्रे बेबे बेरे बेबे। हम धन्यवाद देते। रिबान दाना माजू टोलो लो रोबो को टेले बेरे बेबे। हम धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। जब हम लोग टंग्स में प्रार्थना करते, कई बार आप लोगों को सपने आते होंगे, कई बार आप लोगों को कुछ एहसास होता होगा, कई बार आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको दिखती होगी और आप सोचते हो कि प्रभु हम क्या करें। कई बार बुरे ख्याल आते होंगे, कई बार आपके लाइफ में टेम्पटेशंस आते होंगे और कई बार ऐसा लगता है हमारी आत्मा में कि प्रभु कहीं ना कहीं कुछ रुकावट सा लग रहा है। क्या लग रहा है? रुकावट सा लग रहा है। उस समय पर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें, आमेन। और अन्य भाषा में तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि वो जो बोझ है वो हट नहीं जाता। इट मे बी 1 hour, इट मे बी 3 hour, इट मे बी 5 hour, it may be 6 hour, but it may be 8 hour, it may be a day, it may be 2 days, hallelujah, but you will receive the breakthrough, amen। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि whenever, जब भी आप लोगों को कभी ऐसा लगता है आपके लाइफ में, आपको लगता है लॉर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्रभु क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉर्ड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं आज मैं सुबह उठा एंड आई एम फीलिंग नॉट गुड। आपको पता क्या करना है? यू जस्ट प्रे इन टंग्स, आमेन। और जब तक प्रार्थना करना है जब तक जॉय ना आ जाए, आमेन, जब तक एक जॉय ना आ जाए। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप बोलते चलो प्रार्थना करेंगे, हम वचन को रिलीज करें, दैट्स ओके एंड दैट्स वी नीड टू डू, बट व्हेन यू प्रे इन टंग्स अकॉर्डिंगली, जब तक जॉय ना आ जाए, आमेन, जब तक आनंद, जब तक आपके अंदर से हंसी ना आने लगे, आमेन, व्हेनेवर, जब तक तुम खुश ना होने लगो, तब तक आप टंग्स में प्रार्थना करो, उसके बाद आप जीतोगे। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आमेन, या कुछ चीज़ें हैं, जो जस्ट प्रे इन टंग्स, आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ रही है, जो जस्ट प्रे इन टंग्स, है ना, आपको लग रहा है लॉर्ड मैं फंसने वाला हूँ, पता नहीं मेरे से बहुत गलतियाँ, और यू जस्ट प्रे इन टंग्स, है ना, एवरीथिंग विल वर्क फॉर गुड, आमेन। लेकिन कब तक टंग्स में प्रार्थना करें? जब तक कि वो अंदर से जॉय ना आ जाए, आमेन। ऐसा नहीं रबा खटा लाबा 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 और हमने रोक दिए, आमेन, जस्ट प्रे इन टंग्स, ओ ब्रानी मा जाता लाबा खाची ना मा जेटे ओ हा लिबान थाना मामा, ऑटोमेटिकली यू विल फील समथिंग इन द इनसाइड, अपने अंदर कुछ फील करोगे एंड यू विल सी द जॉय कमिंग, आमेन। दैट्स द पॉइंट, यू गॉट द ब्रेक थ्रू। वो एक समय और होता है कि हमें क्या मिल जाता है? ब्रेक थ्रू मिल जाता है। कई बार प्रभु के दास केनेथ हैगन, है ना, केनेथ हैगन, प्रॉफिट केनेथ हैगन, उन्होंने अपनी किताब में कई बार लिखा है कि बहुत बार उनके जीवन में ऐसे दौर आए जब उनके घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती थी, वो प्रभु की सेवा काई को कर रहे थे और उनको नहीं मालूम लॉर्ड अब आगे क्या करेंगे, है ना। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग ऊब चुके हैं एक बोरियत जीवन से, कुछ लोग बोल रहे हैं लॉर्ड वी नीड टू डू समथिंग, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लॉर्ड व्हाट टू डू, है ना, हम लोग लगे हुए हैं। बट मैं आपको एक हल बताता हूँ आज। केनेथ हैगन जी क्या करते थे?
जब भी उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रेशर आते थे, उनको समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, वो एक ही चीज़ करते थे, अपने रूम में जाते थे, उनकी पत्नी बच्चों के साथ सोती रहती थी, ये रूम में जाते थे, रात भर ये टंग्स में प्रार्थना करते थे, टंग्स में प्रार्थना करते थे जब तक कि वो जॉय ना आ जाए। और ऐसा नहीं कि टंग्स में प्रार्थना करेंगे तो तुरंत हमारे पास 5 लाख का चेक है, 5 करोड़ की जॉब है, ऐसा नहीं होता है। जब वो जॉय मिल जाता है ना, मतलब समझ जाना माय ब्रेक थ्रू इज ऑन द वे, हालेलुया, आमेन, मेरा पेटीएम हो गया है, मैंने अमाउंट दे दिया है, नाउ इट्स कमिंग। तो वो जॉय क्या करता है, भलाई हमें वो चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन वो जॉय हमारे अंदर रहता है, एंड दैट रिलीजेस द मिरेकल, हालेलुया, आमेन। तो आप लोग, जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे बीच में, आमेन, बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे। यू प्रे इन टंग्स, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा, ला बा का टा ला बा, है ना। जब आप ये करने लगोगे, परमेश्वर आपको रात में उठाने लगेगा। जब आप रात में प्रार्थना करने लगोगे, यू विल सी द रिलीज। और जब अन्य भाषा क्या करेगी, आपको रिफ्रेश करेगी, आपको ताजगी देगी, आमीन। अन्य भाषा आपको ताजगी देगी ऑटोमेटिकली। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपका आत्मा जो होता है ना, वो एकदम क्रियान्वित हो जाता है और उसको सब चीज़ें दिखने लगती हैं, आमीन, हालेलुया। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली इश्यूज हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, व्हेन यू प्रे इन टंग्स अ लॉट, आमेन। हमारे साथ दिक्कत क्या है, वी नो द रिजल्ट ऑफ प्रेइंग इन टंग्स बट वी डोंट डू, आमेन। वी आर द गुड हियर बट वी आर नॉट अ गुड डूअर्स। हम सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, यस आमेन, यस लॉर्ड, प्रभु, यस लॉर्ड, बट बाइबल कहती है वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो प्रे इन स्पिरिट, तब आप ब्रेक थ्रू देखोगे। अन्य भाषा कोई 5 मिनट के लिए प्रभु ने हमको नहीं दिया कि चलो एक प्रेजेंस आ गई है, रबा 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 रबा, हाँ मेरे अंदर है पवित्र आत्मा। टंग्स केवल एश्योरेंस नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, डैड हैज पावर, हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना की है, आमेन। मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, वेन एवर यू आर फेसिंग अ चैलेंज, जब भी आप कोई चुनौती का सामना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई अस्पताल में एडमिट है ना, ऐसी परिस्थिति आती है, आपको लगता है प्रभु हमारे ऊपर एकदम से हमारा नुकसान हो गया, यू वॉन्ट मनी, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, यू जस्ट प्रे इन टंग्स। कब तक प्रार्थना करना है पास्टर जी? जब तक पीस ना आ जाए, जब तक जॉय ना आ जाए, हालेलुया। जॉय एंड पीस गोज टुगेदर, आमेन। तो कब तक मैं प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं? बाइबल कहती है तुम नहीं जानते तुम्हें क्या प्रार्थना करना, लेकिन आत्मा सब बातें जानता है और आत्मा को मालूम है क्या प्रार्थना करना। व्हेन वी प्रे इन द स्पिरिट, हम लोग अपने आप को परमेश्वर में अलाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने हाथ को घुमा रहा है, यस वो घुमाता है, लेकिन हम घूमते हैं पहले। प्रेयर चेंजेस अस, नॉट गॉड, आमेन। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदलती है, हालेलुया। तो मैं आप लोग को उत्साहित करूंगा, यू कीप प्रेइंग इन टंग्स। और दूसरी चीज़, हम लोग फास्टिंग में जा रहे हैं, आमेन। ऑलरेडी माई फास्टिंग हैज स्टार्टेड, आमेन। बट हम एज अ चर्च, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च के लोग, मंडे से सैटरडे तक हम लोग मॉर्निंग में फास्टिंग प्रेयर करेंगे हमारे टीम लिंक में, और उसके साथ साथ मंडे टू थर्सडे, ये 4 दिन हम लोग यहाँ पर आकर के प्रार्थना करेंगे, आमेन। फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्राइस्ट चर्च में एक बहुत बड़ी मीटिंग है। प्रभु के दास मैथ्यू कुरविल्ला, है ना, पास्टर मैथ्यू कुरविल्ला आ रहे हैं, उनका चर्च स्टेडियम में लगता है, आमीन। वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च, बहुत ब्लेसड है, आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब वहाँ रहेंगे, आमीन। हम लोग सब वहाँ रहेंगे। 7:30 को उनको माइक मिल जाएगा, आमीन। तो हम लोग, हमारी जो फास्टिंग प्रेयर है वो ऑनलाइन जो टीम लिंक में होती है हमारी, उसमें होगी। उसके साथ साथ मंडे टू थर्सडे 7:30 हम यहाँ पे मिलने वाले हैं। 7:30 to 8:30 वी विल प्रे, हालेलुया, वी विल प्रे इन द स्पिरिट, आमेन। समथिंग ब्यूटीफुल विल हैपन, आमेन। कुछ अद्भुत ही होगा, आमेन। लेकिन आज हमारा टॉपिक है, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ उपवास के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल फास्टिंग, आमेन। मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, ऐसा बोलूँगा मैं। कैसा बोलूँगा? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, मतलब उपवास के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। उपवास सब करते हैं,
आमेन। हम लोग एक वचन निकालेंगे, मत्ती 6 में लिखा है, जब यीशु मसीह बोलते हैं, मत्ती 6 का 16 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू फास्ट, क्या लिखा हुआ है? प्राकाटा नामा सेंटेलेब्रे। मत्ती 6 का 16। जब तुम उपवास करो। देखो बाइबल कहती है व्हेन यू, उसमें लिखा है व्हेन यू फास्ट। क्या लिखा है अंग्रेजी में? क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू फास्ट। क्या लिखा है? क्या बोलेंगे? व्हेन यू फास्ट। हिंदी में क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो। अंग्रेजी में ये नहीं लिखा इफ यू फास्ट, अगर तुम उपवास करो। इसमें लिखा है जब तुम उपवास करो। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बात को जाना, इस बात को समझा है कि उपवास तो करना ही है। उपवास हमारी एक डेली जिंदगी का एक हिस्सा है। आमीन। हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इसीलिए उसने ये बोला व्हेन यू फास्ट, उसने ये नहीं बोला इफ यू फास्ट। तभी के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तुम उपवास करते हो। मतलब प्रभु इस मानसिकता से, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहा है कि ये लोग उपवास करते हैं और उपवास करना ही है। आमेन। उपवास ऐसा नहीं है कि हम कभी करेंगे, प्रभु बोलेगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु बोले या ना बोले हम उपवास करते हैं। आमेन। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। आमेन। तभी के लिए प्रभु ने कहा व्हेन यू फास्ट। उसमें ये नहीं लिखा है इफ यू फास्ट, उसमें लिखा है जब भी तुम उपवास करो। मतलब प्रभु ने इस मानसिकता से बोला कि ये लोग उपवास करते हैं, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं कि जब भी तुम उपवास करो तो ऐसे करो, वैसे मत करो। आमीन। और उपवास के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूं। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या मिलता है, आध्यात्मिक लाभ क्या है उपवास से। आमीन। आध्यात्मिक लाभ क्या मतलब? देखो चर्च में अगर एज अ क्रिश्चियन हम विश्वासी लोग, हम लोग उपवास को भूख हड़ताल नहीं बोलते हैं कि हम परमेश्वर के पास खड़े हो गए टन टन बजाते हुए, जैसे कि परमेश्वर ने हमारी आशीषों को रोक के रखा है या परमेश्वर ने हमारे ब्रेक थ्रू को रोक के रखा है। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। आमीन। हम उपवास इसलिए नहीं करते कि चलो परमेश्वर के घर के दरवाजे को खटखटाएंगे, परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा, ऐसा नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो उपवास कोई भूख हड़ताल नहीं है। आमीन। कि हम लोग परमेश्वर को मैनिपुलेट करें कि प्रभु हमारे लिए कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम लोग उपवास करने का चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर और अपनी इच्छा मिला, ताकि जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा बन सके। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम लोग उपवास जब करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अ फास्ट, तो हम लोग परमेश्वर को अलाउ करते, अनुमति देते हमारे जीवन में कि तू हमें रिफाइन कर और जो तेरी इच्छा है उस इच्छा में हमको लेकर के। बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं भैया मैंने तो परमेश्वर को बोल दिया है हम तो उपवास करेंगे और मैं इसी बात के लिए उपवास कर रहा हूँ कि नहीं प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। प्रभु ने आपकी आशीषों को रोक के नहीं रखा है। प्रभु ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। आमीन। लेकिन उपवास से कुछ और चीजें भी होती हैं। आमीन। केवल ऐसा नहीं कि हम खटखटा रहे हैं प्रभु का घर और प्रभु निकल नहीं रहा है, उपवास करेंगे तभी निकलेगा, उपवास नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा, ये सब मिथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। लेकिन जब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कब हम उपवास अधिकतर हमें रखना चाहिए, जब आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम मिसिंग समथिंग, मैं किसी चीज को चूक रहा हूँ। लॉर्ड, I am not feeling that love from you. I am not feeling that presence. I am not feeling that favor. समझ में आ रही मेरी अंग्रेजी, है ना? Yes. प्रभु मुझे वो फेवर महसूस नहीं हो रहा जो पहले था। प्रभु वो आशीषें मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूँ जिस आशीषों में मैं जी रहा था। प्रभु मैं आपको वैसा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मैं आपको वैसा समय नहीं दे पा रहा हूँ, या प्रभु मैं आपके साथ वैसे रिश्ते में नहीं आ रहा हूँ। पता नहीं लॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे दूर हो रहा हूँ। वो एक सही समय अपने आप को उपवास में रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो आप जब उपवास रखते हो तो आप एक समय परमेश्वर को देते हो और अपने आप को समर्पित करते हो कि प्रभु तू मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम को कर। कब करते हैं? जब हम लोग डिसाइड करते हैं फास्ट करने को। आमेन। तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अनुसार लेकर के आना चाहता है, और उपवास वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो हमारे जीवन में चलन करे। मतलब उपवास एक स्थान है, जब हम लोग उपवास में आते हैं मतलब हम लोग सरेंडर को शो करते हैं परमेश्वर को कि लॉर्ड आप मुझे अपने वचन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे आप अलाइन करें, मुझे एक करें।
समझ में आ रहा है चर्च? यस, जैसे देखो हमने बहुत सारे प्रचार सुने हैं उपवास के, लेकिन हम लोग कुछ बातों को देख रहे हैं। आमेन। तो फास्टिंग मूव्स यू मोर देन गॉड। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, फास्टिंग मूव्स यू मोर देन गॉड। आमेन, उपवास परमेश्वर को नहीं हिलाता, पर उपवास हमें हिलाता है। यस, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। आमेन, आमेन। उपवास हमें बदलता है। सो फास्टिंग moves more you than God. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनको ब्लेस करता हूँ। Amen. तो फास्टिंग मूव्स यू मोर देन गॉड, पर उपवास मुझे आगे बढ़ाता है, ना कि परमेश्वर को। Amen. तो आज हम लोग समय के अनुसार हम लोग देखेंगे 3 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। बोलो 3 बेनिफिट, 3 बेनिफिट, 3 लाभ उपवास के। आमीन। बहुत सारे लाभ हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही लाभ हैं, लेकिन हमने कुछ 3 लाभ को हम निकालेंगे कि जब मैं उपवास करता हूँ तो होता क्या है हमारे जीवन में। आमीन। सबसे पहली बात बाइबल कहती है परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह He करता है। give grace to humble, but he resists the proud in spirit. समझ में आ रहा है? मैं धीरे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? Yes. आज मैं इसलिए नहीं चीख रहा हूँ साउंड के कारण, सॉरी यार। Amen. Hallelujah. We pray we are getting a new sound system in Jesus Amen, name. amen, Hallelujah. amen. Hallelujah. हम लोग को भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। Amen. हम लोग को भी मालूम है कि बहुत से लोग को इरिटेशन होता है साउंड से। इवन आई ऑल्सो फील इरिटेशन, बट हमने उसको हिस्सा बना लिया है। बट कुछ नए लोग आते हैं और एंड दे फील उन साउंड बम 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 बम। सो वी प्रे साउंड इंजीनियर्स आर कमिंग इन चर्च। आमेन, Amen. हालेलुया। जो हम Hallelujah. देखना चाहते हैं वी विल स्पीक। आमेन। Amen. बोलो फादर इन जीसस नेम, Father, in Jesus' name. साउंड इंजीनियर्स आर कमिंग टू चर्च। Sound engineers are साउंड coming in इंजीनियर Jesus' कलीसिया name. में आ रहे हैं। Sound engineers Amen. कलीसिया New में आ sound रहे is coming. हैं। Hallelujah. New sound is Amen. coming But in ये है कि Jesus' name. अगर साउंड खराब है तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे। Amen. Amen. That doesn't stop us. Amen. अगर मेरे पास 5 पत्थर है तो क्या हुआ, तलवार नहीं है, पर वो पत्थर भी गोलियात को मारेगा। Amen. Amen. तो हम लोग इस अनुसार भी जीते हैं। Amen. ऐसा नहीं कि हमारे पास एक कीबोर्ड एक ड्रम नहीं है तो हम आराधना नहीं करेंगे। No, we know, है ना, जो थोड़े में ईमानदार रहेगा वो बड़े से बड़े में ईमानदार रहेगा। So get ready. Amen. God has seen us faithful in little things and He will give us much. Amen. Hallelujah. Amen. So बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन मतलब कि नम्र पे क्या करता है, अनुग्रह करता है। आमेन। अनुग्रह मतलब यू नो ग्रेस। ग्रेस जैसे कि क्या हुआ था जब अभी का तो नहीं मुझे मालूम, अभी तो ABC वाले मार्क्स मिलते हैं। हमारे टाइम पे 100 में से 33 पास है। Yes. आमेन। वी आर 90s किड्स। हालेलुया। अभी के बच्चों में उनको वो मिलता है, ग्रेड्स मिलते हैं ABCD। आमेन। हमको समझ में नहीं आता ABCD क्या है, बट हमारे टाइम पे है ना, हमारे जो नंबर मिलते थे हम लोग को 50 में से 17 पासिंग रहता था। राइट टीचर्स? Yes. 17 पासिंग रहता है और 17 पासिंग है, ठीक है ना। 50 नंबर का अगर यूनिट टेस्ट होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली 100 नंबर का होता, फाइनल 100 नंबर का होता। तो अगर एक बच्चे को 100 में से 30 नंबर मिले, ठीक है, फेल है वो। क्या है वो? फेल है। फेल है। और अगर प्रिंसिपल ने उसके उस 30 नंबर पे जी लिख दी रेड कलर से, उसने नंबर नहीं बढ़ाई लेकिन क्या लिख दी? जी लिख दी, उसको बोलते हैं ग्रेस, और वो व्यक्ति पास हो जाता है। Yes. आमेन। मतलब फेल को आगे क्लास में जाने के लिए पास होना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसके रिपोर्ट कार्ड में, हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था, आमेन, जैसे उसमें जी लिख जाता था तो वो बंदा पास हो गया। Amen. हालेलुया। वैसे ही प्रभु के राज में बाइबल कहती है अगर एक व्यक्ति जब दीन बनता है तो परमेश्वर उसके लाइफ में जी लिख देता है। Amen. आमेन। और जिस कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वहां उस जी के कारण वो आगे चले जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेस। आमेन। लेकिन भैया मैं पास्टर मैं नम्र कैसे बनूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो? आमेन। बाइबल कहती है, और हम लोग क्या सोचते हैं, यू नो, देखो चर्च, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। हम लोग नम्रता का मालूम क्या सोचते हैं? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हमको लगता है कि अगर मैंने सस्ते जूते पहने हैं, मैंने फटी पैंट पहनी है तो मैं नम्र हूँ। अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो मैं नम्र हूँ।
है ना, ऐसा हमको सिखाया गया है ना। मतलब हम लोग नम्रता को कैसे देखते हैं, अरे वो पास्टर यार वाइट कपड़ा पहनते, एक झोला पहन रहे हैं, इतने नम्र प्रभु के दास, है ना, चप्पल फटी पहन के सेवा कर रहे हैं। हम उस चीज को देखो, दैट इज वी, वो लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन लोग उस चीज को कुछ नहीं समझते, उन लोग प्रभु को ज्यादा महत्व देते हैं। आमीन। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इसको नम्रता समझते हैं। कोई झुक गया, अरे प्रेज द लॉर्ड, है ना, बर्तन धोने लगा नीचे बैठ गया, तो अपन उसको नम्रता समझते हैं। अच्छी बात है कि तुम अपने आप को छोटा बना रहे हो, लेकिन बिब्लिकल नम्रता ये नहीं है। बिब्लिकल नम्रता कुछ और है। बिब्लिकल नम्रता ये नहीं कि मैं प्रभु के भवन में सीट पे नहीं नीचे बैठ जाऊं, है ना, मैं कुछ भी करूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं, आप समझ रहे ना भावनाओं को। आमीन। बिब्लिकल नम्रता का मतलब होता है टोटल सरेंडर टू गॉड। आमीन। लेकिन मैं इस पॉइंट में आऊं कैसे, तो सबसे पहली चीज, फास्टिंग हेल्प अस इन हम्बलिंग आवरसेल्फ। उपवास हमें नम्र बनने में मदद करती है, क्योंकि उपवास और नम्रता एक साथ चलती है, बाइबल कहती है। अपन वचन से देखेंगे। तैयार है? Yes. तैयार है पीछे? Yes. आमीन। बोलो, आई विल डू फास्टिंग। I will do fasting. है ना। और देखो चर्च, फास्टिंग के फिजिकल भी बेनिफिट्स बहुत है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। तो हमारे प्रभु के दास, हमारे जो स्पिरिचुअल जाइंट है, आमीन, प्रभु के दास है ना, वो हम लोग को मना कर रहे थे उपवास मत रखो, क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग सिर्फ उपवास पावर पाने के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि पावर तुम्हारे अंदर में। तो कुछ लोग उपवास करना ही छोड़ दिया, अरे सब तो अंदर, हम क्यों उपवास रखें। आमीन। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट हुआ। हालेलुया। लेकिन फास्टिंग हेल्प अस इन हम्बलिंग आवरसेल्फ, हम्बलिंग अस। आमीन। फास्टिंग हेल्प्स इन हम्बलिंग अस। मतलब प्रभु का जो उपवास जो है ना, वो हमें क्या करती है, नम्र करती है ना। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। तो जो हमारे अंदर की डिजायर है कि मुझे हम्बल होना है, वो बाहर कैसे दिखती है, उपवास के रूप में। अगर एक व्यक्ति अंदर नम्र है, होना चाहता है, उसके अंदर डिजायर है, नहीं लॉर्ड मुझे नम्र बनना है, तो उसका जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन होगा, है ना, बाहर जो दिखेगा, मालूम वो क्या रहेगा, फास्टिंग। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. तो उपवास कोई हड़ताल नहीं है कि हम प्रभु के पास जाके कर रहे हैं। उपवास कोई भूख हड़ताल नहीं है कि नहीं प्रभु तेरे को करना ही पड़ेगा, प्रभु नहीं जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। दाऊद कर रहा था उपवास ऐसा। जब बैतसिबा के साथ पकड़ा गया, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई बैतसिबा, और बाइबल कहती है उसको बच्चा वो बहुत बीमार पड़ गया, उसने ऐसा खाना उसको देते तो ऐसा करता, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं उपवास में हूँ। लेकिन बाइबल कहती है वो बच्चा मर गया। फिर परमेश्वर ने बोला उसको, आमीन, तू क्यों उदास हो रहा है। फिर उसने आंसू पोंछा, फिर खाना खाने लगा। आमीन। तो उपवास परमेश्वर को नहीं बदलती, उपवास हमें बदलती है। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. रिसीव कर रहे हैं? Yes. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि उपवास और नम्रता एक साथ दिखती है। हम लोग निकालेंगे। तैयार है? कुछ Yes. उदाहरण को देखने के लिए तैयार है? Yes. मैं धीरे बोल रहा हूँ, सही लग रहा है? Yes. मेरे को तो चीखने का मन कर रहा है, बट मैं क्या बोलूँ। आमीन। चलो निकालेंगे। एजरा की किताब 567 पेज नंबर। तैयार है? अध्याय 7, एजरा अध्याय 8, 568 पेज नंबर। पुराने नियम में कि नए नियम में है एजरा? पुराने नियम में। पुराने नियम में है। 575। 576 पेज नंबर निकालेंगे हम लोग, और अध्याय 8 उसका हम निकालेंगे उपवास प्रार्थना में एजरा की 21 से 23 तक। इधर सुनना। दानियल, एजरा, नेहमिया, ये किताबें कनेक्टेड है, ठीक है ना। नेहमिया को सुने आप लोग ने? Yes. है ना। नेहमिया ने जैसी इज़राइल के बारे में यरूशलेम की शहरपना को टूटा हुआ सुना, बाइबल कहती वो उपवास में बैठ गया, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। नेहमिया, दानियल, एजरा, ये सब एक कॉमन ग्रुप है, ठीक है। इसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन एजरा क्या कर रहा है? एजरा मंदिर बना रहा था, नेहमिया शहरपना बना रहा था। समझ में आया? एजरा क्या बना रहा था? मंदिर बना रहा था। और उस समय की बात है, हम तो निकालेंगे क्या कर रहा है वो निकालेंगे। एजरा अध्याय 8 उसका 21 से। एजरा अध्याय 8 उसका 21 से। एजरा क्या कर रहा है? परिवारों को यरूशलेम में लेकर के आ रहा है। इजराइल के लोगों को कहाँ लेकर के आ रहा है? यरूशलेम में ला रहा है। चर्च, कितने लोग अपने परिवार को कलीसिया में लाना चाहते हैं? आमीन।
अपने मम्मी को, पापा को, जो विश्वास में नहीं उनको लेकर के आना चाहते। ऐसे ही एजरा भी अपने परिवारों को, लोगों के परिवारों को कहाँ लेकर के आ रहा है? यरूशलेम में लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आमेन। और वो राजा को कुछ बोलता, हम लोग निकाल के पढ़ेंगे 21 से। तो वह वहाँ अर्थात तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। मैंने क्या किया? एजरा क्या कर रहा है? इसने क्या किया? उपवास के बारे में लोगों को बताया। इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आमेन। उपवास का क्या प्रचार किया? उपवास का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। मतलब आपने देखा यू आर अंडर अरेस्ट बोलते ना, अपन पुरानी पिक्चर देखे होगे ना, पहले यही सब पिक्चर चलती थी, है ना। पुलिस आती थी तो बोलते यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो हाथ उठाता था, आई सरेंडर। आमेन। तो उपवास का मतलब भी यही है, आई सरेंडर। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने हथियार डाल देता हूं। जैसे गुंडे के पास हथियार है और पुलिस ने बोली यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो क्या करेगा? जो भी उसका चीज़ है वो क्या करेगा? छोड़ देगा और हाथ को ऊपर कर लेगा। ठीक है। तो उपवास भी इसी तरह है कि हमने जो चीज़ पकड़ के रखी है, हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? उसको उपवास में छोड़ देते हैं और हाथ खड़ा कर लेते हैं, है ना। आपने कोई बॉयफ्रेंड पकड़ लिया हो और आप प्रभु के पास उसको लेकर के आए, प्रभु आशीष दे, लॉर्ड ब्लेस माई मेस, लॉर्ड ब्लेस माई मेस। आमेन। आप प्रेयर करने के लिए आए, लॉर्ड ब्लेस माई मेस। लेकिन जब आप फास्टिंग में आते हो ना, फास्टिंग का मतलब है कि लॉर्ड आई लीव दिस बॉय इन योर प्रेजेंस, मैं सरेंडर कर रहा हूं, अपने हाथ को खड़ा कर ले रहा हूं। आप क्या चाहते हो? इसको बोलते हैं नम्र बनना, इसको बोलते हैं सरेंडर करना। आगे पढ़ेंगे, तैयार है? जल्दी से। कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। आमीन। तो एजरा बोल रहा है कि हम लोग उसने उपवास का प्रचार किया किस आशय से? कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दीन हो। वो क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है। लोग बोले कि हम लोग इसलिए दीन होना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, ताकि जो आगे की हम यात्रा कर रहे हैं वो क्या हो जाए? सरल हो जाए। क्या यात्रा कर रहे थे वो लोग? यरूशलेम में अपने परिवार को ला रहे थे। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। आमीन। देखो, और ना एजरा के पास प्रोविजन की कमी थी, प्रयोजन नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को छोटा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उपवास किया। आमीन। वो बोल सकता था राजा को, राजा हम लोग को तू कुछ सुरक्षा दे, हम लोग के लोगों को सुरक्षा दे, लेकिन बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं सुरक्षा मांगूंगा तो राजा के सामने मेरा परमेश्वर छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं सुरक्षा नहीं मांगूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं दीन कहूंगा कि परमेश्वर हमें बचाता है। आगे बढ़ेंगे, यही लिखा है। आगे बढ़ेंगे, यही लिखा है। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। इसी विषय पर हमने उन लोग के पास एक विषय था कि उनके पास सुरक्षा की जरूरत थी, उनको सही जगह पहुंचना था, उनको परिवार को लेकर के अच्छे से पहुंचना था। बाइबल कहती इसलिए वो परमेश्वर के सामने क्या हुए? दीन हुए कि परमेश्वर अनुग्रह के। बोलो, उपवास और दीनता एक साथ जाती है। उपवास और दीनता एक साथ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। दीन होने के लिए उपवास होना बहुत जरूरी है। आमीन। उपवास वो जगह है जहां पर हम अपने आप को परमेश्वर को दीन शो करते हैं। हालेलुया। और उपवास का मतलब ये नहीं है कि मैं फेसबुक फास्टिंग है मेरी, इंस्टाग्राम फास्टिंग है मेरी, मैंने आज मौन व्रत रखा हूं तो मैंने ये व्रत रखा हूं, ये सब कोई फास्टिंग नहीं है। आमीन। ये अच्छी चीज है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, पर हमेशा फास्टिंग हमेशा फूड से होती है, खाने से परहेज को ही उपवास कहते हैं। जब उपवास की बात आई है बाइबल में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं इंस्टा फेसबुक नहीं चलाऊंगा। दिस इज नॉट फास्टिंग। एब्सटेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम द फूड इज फास्टिंग। आमीन। हालेलुया। शरीर को खाना, शरीर को जिससे बल ताकत मिलता है उसको त्यागना ही उपवास है। समझ में आया? साइड ट्रैक बोल रहा हूं। तो इसमें क्या लिखा है? इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी है। हालेलुया। तो एजरा ने उपवास से प्रभु ने नहीं सुना। सी योर फास्टिंग से प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनता कि उपवास मिल जाएगा तो प्रभु करेगा, नहीं, आपके नम्र होने से प्रभु ने सुना। आमीन। जब आपने अपने आप को नम्र किया, दैट अट्रैक्ट्स गॉड।
योर ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स गॉड। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ह्यूमिलिटी वो जगह है जहां पर हम, वो मालूम है झरना गिरता है, पानी गिर रहा है ना, तो ह्यूमिलिटी वो जगह है कि हम वो झरने के सामने आते हैं। अब किसी घर में शावर लगा है ना, शावर है ना, शावर ऑन करते हो, शावर आता है, वो एक ही जगह उसका डायरेक्शन रहता है। जब आप नम्र होते हो ना, तो आप परमेश्वर की ग्रेस के शावर के पास खड़े हो जाते हो। आमेन। हालेलुया, आमेन। तो एजरा ने बोला कि जब हमने उपवास किया, अर्थात जब हम अपने आप को, उपवास मतलब हमने अपने आप को नम्र किया, तब परमेश्वर ने हमारी सुनी। आमेन। तो फास्टिंग हेल्प अस इन, मतलब कैसे बोलूंगा, फास्टिंग हेल्प अस इन हम्बलिंग अस। तो उपवास का बेनिफिट क्या है? हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनते। दूसरा उदाहरण मैं बोलूंगा, फिर अपन जल्दी जाएंगे, निकालेंगे। दूसरा राजा, नहीं पहला राजा 21:27-29। यहां पर आप सब जानते हैं राजा को, अहाब को। कितने लोग जानते हैं अहाब को? जानते हैं आप लोग? yes. किसका पति है वो? हाँ, निकालेंगे 21 उसका 27 से 29। चर्च समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आमेन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा उपवास करो प्रभु करेगा। आमेन। आप उपवास, पहला राजा 21 उसका 27, उसका 27 से हम लोग पढ़ेंगे 29 तक। यहाँ पर क्या होता है, एलिया जाता है अहाब के पास, उसको बोलता है कि तू मर जाएगा। परमेश्वर ने बोला, क्या बोलता है? तू मर जाएगा। तू मर जाएगा। कोई आकर के आपको बोल दे तू मर जाएगा, आप क्या करोगे? आप रोओगे, प्रभु क्या हो गया है ना। तो ऐसे ही अहाब के साथ हुआ। यहाँ पर भी एक जगह है, कैसे वो उपवास से नम्र हुआ, प्रभु का ग्रेस उसके ऊपर उतरा। कितने लोग अपने लाइफ में ग्रेस चाहते हैं? आप, उसके लिए हमें नम्र बनना पड़ेगा। नम्र कैसे बनते हैं हम? जब हम उपवास करते हैं, हम अपने आप को नम्रता में लेकर के आते हैं। पढ़ेंगे 27 से, आप लोग घर जाकर के पूरा अध्याय पढ़ना। पढ़ेंगे 27 से। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ। और दबे पांव चलने लगा। आमीन। एलिया ने इसको बोला कि तू मर जाएगा। क्या बोला? तू खत्म, तू खत्म होने वाला है। जैसे ही उसने सुना, बाइबल कहती है एलिया की ये बात सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। मतलब कि उसने अपने आप को उपवास की परिस्थिति में लेकर आ गया। बोला प्रभु मैं नम्र बनता हूं। आमीन। आगे क्या लिखा है फिर? तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया? देखो चर्च, इजराइल का सबसे कंत्री, अपने जबलपुर की भाषा में, इजराइल का सबसे कंत्री, सबसे बुरा राजा कोई था तो वो अहाब राजा था। वन ऑफ द वर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल वॉज किंग अहाब। ठीक है, समझ में आ रहा? ऐसा व्यक्ति, इतना बुरा व्यक्ति, इतना खराब व्यक्ति, और हमारी जबलपुरिया भाषा में कंत्री, ठीक है, इतना कंत्री कि जीवन में भी प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। प्रभु ने उसको बोल दिया यू विल डाई। प्रभु ने अपने दास को भेजा और बोला कि तू उसको बोल दे कि तू मरने वाला है, गो एंड प्रोफेसाई हिज डेथ। वो गया, प्रभु का दास एलिया, बोला तू मरने वाला है। जैसे ही उसने सुना, बाइबल कहती तुरंत इसने अपने आप को उपवास में लेके गया। उपवास में ले आना मतलब अपने आप को दीन करना। इसने अपने आप को दीन के आगे क्या लिखा है? इस कारण। और परमेश्वर बोल रहा है क्या तूने देखा अहाब मेरे सामने क्या बन गया है? नम्र कब बना? जब उसने उपवास किया। आमीन। बिना उपवास के आप नम्र कैसे बनोगे प्रभु के सामने? जब आप अपने आप को फास्टिंग के स्टेट में लाते हो, आप अपने आप को नम्र और दीनता के स्टेट में लाते हो। आमीन। फास्टिंग डजंट मूव गॉड, ही फास्टिंग मूव अस। आमीन। फास्टिंग डजंट चेंज गॉड, इट चेंजेस अस। आमीन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? नहीं यहां से, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? हाँ। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला
कि जो उसके ऊपर दंड हो गया था, परमेश्वर ने बोला ये मेरे सामने नम्र बन गया है। आमेन। और मैं वो परमेश्वर हूं जो दिनों पर क्या करता हूं, अनुग्रह ग्रेस करता हूं। आमेन। मैंने डेथ बोल दिया था, लेकिन वेट अ मिनट एलिया, मैं जी लिखना चाहता हूं। हालेलुया। आमेन। ये जिएगा, जीते आमेन। जी ये विपत्ति इसके ऊपर ना पड़ेगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हो गई। वो विपत्ति नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हो गई। सिर्फ और एक इतना खराब राजा, गंदा, वर्स्ट किंग, इसके एक नम्र होने से। और नम्र कैसे होते हैं हम? उपवास। जब हम लोग अपने आप को उपवास में लाते हैं। ये आने वाले 7 दिन हम लोग अपने आप को नम्रता में लाएंगे, आमेन, आमेन, ताकि आमेन, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हो, कलीसिया पर हो। आमेन। देखो चर्च, ऐसा नहीं कि प्रभु का अनुग्रह बढ़ता, ग्रेस इंक्रीजेस, फेथ इंक्रीजेस। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। समय नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरी चीज को देखेंगे। तैयार है? पहली चीज हमने क्या देखे? फास्टिंग हेल्प्स इन हम्बलिंग अस। उपवास हमें नम्र बनाने में हमारी मदद करता है। दूसरी चीज, फास्टिंग क्या करता है? फास्टिंग, उपवास जो है ना, जो हमारी भूख है परमेश्वर के प्रति, जो खो गई है, वो वापस ले आता है। आमेन। अगर आपको प्रभु से प्यार नहीं हो रहा, अगर आप बोल रहे हो व्हाट इज गॉड काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो व्हाट दे वर्शिप, ये क्या बाइबल पढ़ना है, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आता, क्या इन लोग वचन सुनते रहते, क्या इन लोग वचन, क्या इन लोग यूसुफ की बात करते हैं, यार मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, दैट मीन्स यू डोंट हैव हंगर फॉर गॉड। हालेलुया। लेकिन जब आप, कुछ लोग होते ना, एक समय परमेश्वर के लिए अच्छे जुनूनी थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, लोगों को वचन सुनाते थे, लेकिन उनके जीवन में फिर संसार आ गया तो क्या हो गया? वो लोग सब जगह थक गए। एक बच्चा जब तक फेलोशिप में था, अच्छा आराधना करता था, जैसे ही कॉलेज गया आउट। एक बच्चा था, जैसे अच्छा आराधना करता था, प्रभु के लिए भूखा प्यासा, घुटनों पे आके प्रार्थना करता था, लेकिन जैसे ही कॉलेज चला गया, कोई लड़की आ गई तो आउट, है ना। तो हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती है जिसके कारण जो हमारी परमेश्वर के प्रति भूख है और प्यास है वो कम होने लगती है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई है तो भूख और प्यास कम हो जाती है, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो भूख और प्यास कम हो जाती है। आप सोचते हैं, आपका माइंड बोलता रहे यार ये तो जिम्मेदारी आ गई, अगर ये जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं आज प्रभु के लिए भूखा और प्यासा रहता या जलन में रहता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आज हमने परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास को खो दिया है तो उपवास हमारी मदद करता है, ताकि हम वो भूख और प्यास जो प्रभु की हमने खो दी वो रिस्टोर हो सके। हालेलुया। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, तैयार है ना? इफ यू फील यू हैव लॉस्ट द हंगर फॉर गॉड, फास्ट। अगर आज आपको लग रहा है लॉर्ड मे बी समवेयर 90%, 100% में से 90% मेरी भूख और प्यास आ गई है, आई विल फास्ट। जब आपको लगे ना, देखो प्रभु आपसे दूर नहीं जाता, बट आप उससे दूर चले जाते हो। कैसे समझाता हूँ? कई बार हम लोग साथ में रहते हैं, है ना, टीचर्स बोलती हैं, देखो हमारे कलीसिया में टीचर्स ज़्यादा है, क्या वो आप लोग क्या एक बोलते हो? एब्सेंट प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड। भाई ये यहाँ पे है लेकिन ये कहीं और है ना। कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे हिलाते, भाई कहाँ है? साथ में रह करके भी साथ में नहीं रहते, क्योंकि उनका मन कहीं और रहता है। वैसे ही परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, प्रेजेंट बॉडी, लेकिन हमारा एब्सेंट माइंड रहता है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है, हम चले जाते हैं हमारे मन से। हम हैं, प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु के अंदर है, बट मेरा मन कहीं और है, तो मतलब मैं प्रभु से दूर हूं। समझ में आ गया? लेकिन जब आपको ऐसा लगे लॉर्ड आई एम फीलिंग, मेरे को लग रहा है कि मैं आपसे दूर हो रहा हूं, तो आपको क्या करना है? फास्ट करना। और एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण, है ना। जब अपन लोग फास्ट करेंगे ना तो मालूम क्या होगा? गॉड विल रीसेट, प्रभु रीसेट करेगा हमारे एपिटाइट को। हालेलुया फॉर गॉडली थिंग। हम निकालेंगे एक वचन को निकालेंगे, जब इजराइल लोग को परमेश्वर ने भूखा किया था, व्यवस्था विवरण 8:3 निकालेंगे। तैयार है? जब इजराइल लोग जंगल में घूम रहे थे तब की बात है, 8:3 निकालेंगे। ये अपन ने पिछले संडे पढ़े थे। व्यवस्था विवरण 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हाँ। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। हाँ। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, हाँ, उन्हीं से वह जीवित रहता है। फिर से पढ़ना, इसको क्या लिखा है? उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। उसने तुझे क्या किया? भूखा भी
होने दिया। प्रभु ने उनको भूखा इसलिए होने दिया कि उनको समझ में आए कि भूख कैसी होती है। ये सिखाने के लिए कि तुम परमेश्वर के बिना नहीं रह सकते। आमीन। प्रभु ने उनको भूखा इसलिए रखा ताकि उनको फिजिकल हंगर समझ में आए, ये समझाने के लिए कि उनको केवल शरीर के लिए खाना नहीं लेकिन उनको आत्मा के खाना की भी जरूरत है, क्योंकि उसमें आगे लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो प्रभु उनको सिखा रहा था जिस तरह तुमको शारीरिक भूख लगती है और तुम भूखे रहते हो, वैसी आत्मा में भी तुम्हारी भूख है। आमेन। आत्मा में भी तुम्हारी भूख है। और मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक सबसे जीता है। यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड टू सर्वाइव। हालेलुया। और जब हमारी भूख खत्म होने लगती है परमेश्वर के प्रति, जो हमारे आत्मा को जिंदा रखती है, हमें सेंसिटिव रखती है प्रभु के प्रति, हमें प्रभु की चीजों के प्रति सेंसिटिव रखती है, तो वो कम होने लगती है। तो उपवास वो जगह है जहां पर हम लोग अपनी भूख को हासिल करते हैं। हम नम्र होते हैं और हम लोग उस चीज को हासिल करते हैं। तो दूसरी चीज हम लोग ने क्या सीखा आज, कि पहली चीज ये है कि जब हम लोग उपवास करते तो हम लोग क्या होते हैं, दीन बनते। दूसरी चीज हमने क्या सीखे, जब हम लोग उपवास करते तो हमारी जो भूख है परमेश्वर के प्रति वो क्या होती है, रिस्टोर होती है। आमेन। हालेलुया। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है ना, हर एक विश्वासी के जीवन में 3 चीज जरूरी है। एक तो ये है हमें नम्र बनना अनुग्रह के लिए। दूसरी चीज कि प्रभु मैं तेरे प्रति भूखा और प्यासा रहूं। आमेन। मतलब प्रभु बता रहा है जैसे तुमको शरीर में भूख लग रही वैसी तुम्हें आत्मा की भूख भी है तुम्हारे अंदर, उसको तृप्त करने के लिए हमें प्रभु का वचन दिया गया है। आमेन। ठीक है। तो हर एक विश्वासी को प्रभु के प्रति भूखा और प्यासा रहना चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए प्रभु के प्रति। जैसे इजराइल को खाना खाने की भूख लग रही थी, उन लोग बेचैन हो रहे थे, वैसे ही हम भी बेचैन होना चाहिए। प्रभु को कुछ मिल नहीं रहा तो आमेन। तो प्रभु ने कंपेयर किया है उनको सिखाने के लिए। ठीक है। तीसरी चीज जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए कि कितने लोगों को पवित्र बनना है। एक्चुअल बाइबल कहती है हम पवित्र हैं। आमेन। यस। अब ये इतना प्रचार हो गया है तो लोग सोचते हैं हम पवित्र हैं तो फिर हम काहे को पवित्र बने। यहीं पे गड़बड़ी है। देखो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सैल्वेशन। 3 तरह के उद्धार है। बोलो 3 तरह के उद्धार। 3 तरह के उद्धार। जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया उस दिन मेरी आत्मा का उद्धार हो गया। आई एम गोइंग हेवन। हालेलुया। दूसरा उद्धार बाइबल कहती है, पौलुस बोलता मेरा उद्धार हो रहा है, मतलब मेरे प्राण का उद्धार हो रहा है। आमेन। जीते जी है ना, प्रभु का वचन मेरे प्राण का क्या कर रहा है, उद्धार कर रहा है। और तीसरी चीज प्रभु का वचन कहता है कि मेरा उद्धार होगा। वो बात कह रहा है शरीर के बारे में, जब यीशु मसीह आएगा और जब हमको नई देह मिलेगी उसको उद्धार बोलेंगे, शरीर का उद्धार। आमेन। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह में हमारी जो आत्मा है, जो असली हम है, वो पवित्र हो गए। आमेन। हम पवित्र हैं, लेकिन हमारे प्राणों के पवित्रता की जिम्मेदारी हमारी है। देखो जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो गंदे विचार आने बंद हुए क्या? गंदे विचार केवल सेक्सुअल नहीं, झूठ बोलना, क्रोध करना, है ना, गंदे बुरे विचार बोलूंगा मैं, बंद हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा सैंटिफाइड हुई है लेकिन हमारा प्राण सैंटिफाइड नहीं हुआ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। अगर शरीर को आगे बढ़ना है तो उसको प्राण का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आत्मा को आगे बढ़ना है तो भी उसको प्राण का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो स्क्रिप्चर्स हम निकालेंगे। 2 तिमोथी, आखिरी हम जस्ट फिनिशिंग। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? आमेन। 2 तिमोथी 2 का 20 और 21। दूसरा तिमोथी 2 का 20 और 21। 20 और 21 पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी क्या होते लिखा है? बड़े घर में ना केवल सोना चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई आदर, बोलो कोई आदर, कोई आदर, और कोई अनादर के लिए, और कोई अनादर के लिए। अब अच्छे से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे। तैयार है? रिसीव कर रहे हैं? यस। बोलो आई विल फास्ट। आई विल फास्ट। आमेन। पढ़ेंगे 21 से। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह। पर पास्टर, जिस दिन यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो उसने तो हमें शुद्ध कर दिया, उसने हमारी आत्मा को शुद्ध किया। और आत्मा इज रियल अस। आमेन। आत्मा कुछ और चीज नहीं है। आई एम अ स्पिरिट, आई हैव अ सोल एंड आई लिव्स इन अ बॉडी। आमेन। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। प्राण में क्या है? 3 चीजें हैं।
सोल हैज थ्री, द माइंड, विल एंड इमोशंस। क्या है? माइंड, विल एंड इमोशंस। मतलब प्राण मैं बोल रहा हूं ना, तो उसको कुछ वो मत सोचना कि प्राण क्या है यार, है ना। प्राण मतलब आपके मन, भावनाएं और इच्छा। आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छा के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, मेरे पास प्राण है, मैं एक शरीर में रहता हूँ, मैं एक शरीर में मेरा रहता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर मैं नहीं मैं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं मैं हूँ, एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा आमेन। हूँ। तो हमारे आत्मा में प्रभु ने हमें पवित्र बना दिया है, आमेन। हम होली हैं, इसलिए अब हमारे प्राण को होली करना है हमें, एक पात्र के समान। क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को इस्तेमाल करता है चर्च, आमेन। आमेन। क्या लिखा हुआ हम लोग निकालेंगे, 2 तिमोथी 2:21 में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। बट पौलुस खुद बोलता है कि प्रभु ने हमें शुद्ध किया, तुम शुद्ध हो चुके हो। ये बात कर रही है प्राण के बारे में, कि जब हम अपने प्राण को शुद्ध करेंगे, हमारी मन, भावना, इच्छा को हम शुद्ध करेंगे। क्योंकि जब हम उपवास में आते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, आमेन। हम अपने आप को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इसमें लिखा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, आमेन। तो उपवास वो जगह है जहां पर हम अपने प्राण को शुद्ध करते हैं, ताकि मेरा स्वामी मेरा इस्तेमाल करे, आमेन। अब आप बोलोगे, भैया आप कैसे बोल रहे हैं? हम निकालेंगे, यहोशू की किताब तैयार है, लास्ट हम निकालेंगे यहोशू की किताब, आमेन, उसका 3 और 5, आमेन। उसका 3 और 5 क्या लिखा हुआ है? हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दो। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5। यहोशू अध्याय 3 का 5। हाँ। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ। तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। फिर से पढ़ेंगे, तुम क्या करें? तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। Today's sanctification will become tomorrow's result. हालेलुया। तुम आज अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि कल तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? आश्चर्य करेगा। आज तुम्हारा टूटा जाना कल की आपकी अनॉइंटिंग और कॉलिंग है, आमेन, आमेन, आमेन। देखो, आदर का बर्तन, अनादर का बर्तन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर हमें एक चुनाव दे रहा है, जब तुम अपने आप को शुद्ध करोगे तो स्वामी आएगा, तुम आदर के बर्तन ठहरोगे और तुम्हें उपयोग करेगा अपने काम के लिए, आमेन। परमेश्वर उनको उपयोग करेगा जो अपने प्राण को पवित्र करेंगे। और उपवास वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे मनों में काम करे, आमेन। हम शुद्धिकरण में आते हैं, आमेन, हालेलुया। हम लोग इसमें आते हैं, शुद्धिकरण में आते हैं। और चर्च में बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, आमेन। जब आप उपवास करते हो ना, तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब परमेश्वर का फायर आता है तो सांप निकल के भागता है, लकड़ी के गट्ठे को डाला आग में, तो उसमें से सांप निकल के भागा, और सांप ने पौलुस को ही काट लिया। उसने उसको सांप को उस फायर में ही जला दिया, आमेन। तो जब हम लोग उपवास में आते हैं ना, तो परमेश्वर ना हमारे अंदर जो छुपे हुए सांप है ना, एडल्ट्री, गंदे विचार, सेक्सुअल, पोर्नोग्राफी, जब हम लोग ज़्यादा प्रभु के करीब आने लगते हैं ना, सुनना समझना, कंफ्यूज मत होना। आपने देखा होगा, भैया हम ज़्यादा प्रभु के पास आ रहे तो और टेम्पटेशन आ रहा है। एक्चुअली वो टेम्पटेशन नहीं है, वो छुपी हुई चीज़ें सामने आ रही है। और जब आप उस पर काम करते हो, उस पर विजय प्राप्त करते हो कि नहीं लॉर्ड, आप उपवास करते हो, लॉर्ड मैं इस पर जय प्राप्त करना चाहता हूं, और परमेश्वर उसको आपसे रिफाइन करता है, तो आप आदर के बर्तन ठहरते हो, आमेन। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, आमेन, 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 हालेलुया। और फिर जब आप सेपरेट होते हो उन सारी चीजों से, तो परमेश्वर आपको मिशन अपनी कॉलिंग में भेजता है, हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें हैं उपवास के बारे में, मेरे पास समय कम है, आमेन, बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो जो हम लोग सरेंडर करते हैं वो परमेश्वर को मैनिपुलेट नहीं करता, है ना। कैसे बोलूंगा? दिस एक्ट ऑफ सरेंडर विल नॉट मैनिपुलेट गॉड ऑन बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, बट व्हेन इट इज डन विद राइट मोटिव। बाइबल कहती है 11:6 में, इब्रानियों 11:6 में, जब हम लोग राइट मोटिव से फास्टिंग करते हैं ना, सही मनसा से राइट फास्टिंग करते हैं, लॉर्ड मुझे शुद्ध होना है, लॉर्ड मेरे प्राण को शुद्ध होना, आई कम इनटू फास्टिंग, लॉर्ड मेरे को बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, लॉर्ड मुझे गंदा चीज़ देखने का मन कर रहा है, प्रभु पता नहीं मैं बहुत रील्स देख करके मेरी आंखें अशुद्ध हो रही हैं, प्रभु मैं गंदगी देख रहा हूँ एकदम से। जब ऐसा होने लगे ना आपको, तुरंत फास्टिंग में आ जाओ, बोलो लॉर्ड आई नीड योर हेल्प,
आमेन। आमेन। और जब आप सही मोटिव से फास्टिंग करोगे तो इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप राइट मोटिव से फास्टिंग करते हो ना, लॉर्ड आई वांट टू हम्बल, लॉर्ड मुझे फिर से मेरा आई वांट टू रिस्टोर माय हंगरनेस, लॉर्ड मैं शुद्ध होना, मेरे को मालूम है लॉर्ड, मैं ना कोई लड़की आ रही तो मैं उसको देख लेता हूँ, या कोई लड़का आ रहा तो मैं उसको देख, लॉर्ड मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ? समझ में आ रहा है? देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गंदे हो, चिड़िया आपके ऊपर उड़ रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। कौवा आपके सर के ऊपर से उड़ेगा, आप रोक सकते हो क्या? कोई है यहाँ पे हीरो, कोई है यहाँ पे शक्तिमान जो अपने ऊपर से चिड़िया को उड़ते हुए रोके? नहीं रोक सकते। विचारों को आप रोक नहीं सकते आपके जीवन में आने से, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने से अपन रोक सकते हैं। आमेन। हालेलुया। जब आपको लगे ना बम्बॉर्डिंग हो रहा है, लॉर्ड आई एम अ मैरिड मैन, हाउ आई कैन डिजायर अनदर वुमन, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं कैसे किसी दूसरी औरत पे ध्यान दूँ, मैं मैरिड वुमेन हूँ, मैं कैसे अपने पुराने प्रेमी के बारे में सोच रही हूँ? लॉर्ड मैंने अपना जीवन आपको दे दिया है, मुझे मालूम है कि मुझे मसीह में शादी करना है, मैं कैसे अन्य जाति को सोच रहा हूँ? आमेन। ये चीज़ें क्या है? अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं हमारे जीवन में। और जब आप इन चीज़ों को लेकर के फास्टिंग में आते हो चर्च, परमेश्वर वहाँ पे काम करता है, और परमेश्वर का एक रिवॉर्ड है, वो आपको कुछ हो ना हो लेकिन उसका रिवॉर्ड यह है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और बाइबल कहती है प्रतिफल क्या है परमेश्वर का? अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर बोलता है अब्राहम को, तेरा अत्यंत और बड़ा प्रतिफल कौन हूं? मैं हूं। आमेन। तो आप परमेश्वर को लेकर ही निकलेंगे आगे। आमेन। हालेलुया। तो मैं जस्ट आप लोग को आज उत्साहित करना चाहता हूं कि जब आप उपवास करें तो ये ना सोचे कि चलो आज प्रभु के भवन में बहुत दिन से हंगामा नहीं करे, आज तो प्रभु के नाक में दम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई जिद्दी बना नहीं है। अगर जिद्द से प्रभु को जीता जा सकता था तो आज हमारी बहनों के पास सब कुछ होता। अगर रोने से हम प्रभु से कुछ पा सकते थे तो हमारी बहनों के पास सब कुछ होता। आमेन। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से केवल विश्वास से पाते हैं। आमेन। समझ में रिसीव कर रहे हैं चर्च? है ना? नाक में दम करने वाला हमने दृष्टांत सुना है कि नहीं, नाक में दम करने का मतलब होता है कंसिस्टेंट मतलब हार नहीं मानना। आमेन। हार नहीं मारना। आमेन। कि हम हार नहीं मानेंगे जब तक हम देख ना ले। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की नाक में दम कर दे ताकि प्रभु दुष्ट राजा के समान भी बोले जा तेरे को जो चाहिए ले ले। ऐसा नहीं है परमेश्वर। अगर ऐसी होता तो हम लोग जीत जाते। ठीक है? कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो रो रा के यहाँ बैठे हुए हैं। आमेन। आप जीत जाते। बट फास्टिंग हमें नम्र बनाती है। फास्टिंग से प्रभु के प्रति जो हमने भूख को खोया है वो हम वापस हासिल करते हैं। फास्टिंग से हम लोग होली होते हैं अपने आप को। हम प्रभु को अलाउ करते हैं कि वो हमें रिफाइन करे, हमें पवित्र करे, ताकि मेरे जीवन में कल आश्चर्य कर्म हो। तो आश्चर्य कर्म कब होगा? कब प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा? है ना? कुछ लोग बोलते हैं आदर के बर्तन है, प्रभु ने किसी को आदर का बनाया, किसी को अनादर का बनाया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? जब तुम अपने आप को शुद्ध करोगे तो तुम आदर के बर्तन ठहरोगे। जब स्वामी आएगा तो तुम्हें उपयोग करेगा, तुम्हारा पर्पस को फुल करेगा। आमेन। तो कुछ लोग आज इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट होली। कुछ लोग के लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रभु ने बोला कि आज तू अपने आप को शुद्ध कर, क्योंकि कल मैं तेरे मध्य में क्या करूंगा? चमत्कार करूंगा। तो चर्च हमें उस प्लेस में आना है। आमेन। हालेलुया। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आमेन। तो उपवास के आध्यात्मिक लाभ है ये। सबसे पहला लाभ क्या है? हम दीन बन जाते हैं। दूसरा लाभ क्या है? हमारी भूख, खोई हुई भूख हम वापस हासिल कर लेते हैं। तीसरा लाभ क्या है? पवित्र। हम अपने प्राण को पवित्र करते हैं, उसको अलाइन करते हैं पवित्र हमारे आत्मा के साथ में। आमेन। हालेलुया। उसके बाद हमारा आत्मा और प्राण क्या करता है? शरीर पर हावी हो जाता है। आमेन। तो फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी बातें मैं फास्टिंग बोलता हूँ, लेकिन ये जो सुबह हमारी प्रेयर है मैं उसमें ज़रूर फास्टिंग के बारे में बताऊँगा और शाम को भी बताऊँगा। तो अगर आप लोग आइएगा, आमेन, शाम को 7:30 से 8:30 तक हम लोग फास्टिंग करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं? आमेन।
और सुबह भी। आइए चर्च हम लोग खड़े हो जाएंगे। आमेन आमेन। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, लॉर्ड bring back those days of fasting. Hallelujah. I want to live a life of fasting. Amen. और एक और चीज बोलना चाहूंगा, हफ्ते में कम से कम एक बार उपवास रखे, वैसे 2 बार रखना चाहिए। Amen. हफ्ते में एक बार रखे। और कोई मन में ये ना बोले मैं 40 दिन का रखूंगा, मैं 21 दिन का रखूंगा, नहीं, पहले आप हफ्ते में 2 बार रखना चालू करें उपवास। Amen. मैं बताऊंगा फास्टिंग कौन कौन से होते हैं, वो डेट इज डिफरेंट स्टोरी। बट आप एक दिन पूरा खाना ना खाएं सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु के साथ रहें, है ना। फास्टिंग विदाउट प्रेयर इज डाइटिंग। Amen. फास्टिंग विदाउट प्रेयर इज डाइटिंग। प्रार्थना यानी कि प्रभु मैंने आज उपवास रखे, देखो भूखा था, आपने देख लिया मेरे को, अब मेरी इच्छा पूरी कर दो, ऐसा नहीं। फास्टिंग का मतलब मैं इसलिए उपवास कर रहा हूं कि नाउ आई विल प्रे मोर। आज उपवास का मतलब यह है कि आई विल गिव मच टाइम टू गॉड। हालेलुया। लेस टाइम टू द वर्क। आमेन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज की सुबह हम ब्लेस, आज की शाम हम ब्लेस करते हैं। आज प्रभु इस वक्त हम लोग मांगते हैं, लॉर्ड restore our fasting life. Let we become a fasting people. लॉर्ड हम लोग उपवास वाले लोग बनने पाए। लॉर्ड हम आपको खोजने वाले बने, हम नम्र होने वाले लोग बने। लॉर्ड गिव अस द रेवलेशन ऑफ फास्टिंग। लॉर्ड प्रभु आज हमने इसके बारे में जाना, हम उसकी गंभीरता को जानना चाहते हैं। प्रभु जी हम कुछ एरिया में हम अशुद्ध हैं, हमें वहां पे पवित्र होना है। लॉर्ड फॉर दैट वी नीड फास्टिंग। लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड, हेल्प अस लॉर्ड। आज जस्ट प्रभु को बोले होली स्पिरिट इज योर हेल्पर। बाइबल कहती है होली स्पिरिट इज योर हेल्पर। टेल होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा बोले, पवित्र आत्मा कल ही मैं उपवास रखूंगा। बोले आज जितने लोग आए बोले लॉर्ड मैं कल ही उपवास रखूंगा और आपको समय दूंगा, और ये 3 चीज पे मैं मनन करूंगा, ये 3 चीज पे मैं मनन करूंगा। मैं दीन करूंगा अपने आप को, ताकि प्रभु जो भी मेरे ऊपर संकट है वो टल जाए, आपका अनुग्रह आ जाए, आपका अनुग्रह मेरे बैंक अकाउंट में, आपका अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर में, आपका अनुग्रह मेरे व्यवसाय में जी को लेकर के आने के लिए। प्रभु दूसरी चीज मैं उपवास इसलिए करना चाहता हूं कि प्रभु जी मैं आपके प्रति भूख और प्यासा बना रहूं, मैं आपके लिए ललत करूं प्रभु जी, मैं आपके लिए तरसूं प्रभु जी, बिना आपके पिता परमेश्वर में हाफने लगूं। हिरनी जैसी पानी के लिए तरसती है वैसी मैं हो जाऊं अगर मैं आपके साथ समय नहीं बिता पा रहा हूं। और तीसरी चीज प्रभु मुझे यह अवसर मिले ताकि मैं अपने जीवन में काम करूं उन क्षेत्रों पर जहां पर अशुद्धता है, जहां पे गंदगी है, उन चीजों को प्रभु आपकी आंख के सामने लाऊं ताकि वो शुद्ध होने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज हम लोग ग्रहण करते हैं ला ब्राका टाला। जस्ट थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे। प्राका टू नो मोजेटे ले ब्रे बे 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 प्राका टू लो ब्रोजेटे ले ब्राका डी ले ब्रे बे बे रे बारा बा 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 बा। लॉर्ड आई रिलीज द फेवर, आई रिलीज द ग्रेस लॉर्ड, आई रिलीज द ग्रेस लॉर्ड। लॉर्ड पिता यीशु के नाम से आज से हम लोग आत्मा के अनुसार चले। प्रभु जी आपका वचन कहता कि जब तुम उपवास करो तो ऐसे करो। लॉर्ड वी आर रेडी फॉर दैट फास्टिंग। लॉर्ड हम अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर सदा तक हमारे बीच में होती रहे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। मेरे को विश्वास है कि जितने लोग को जो भी समस्या थी वो अपने बॉडी को चेक करे, प्रभु ने हील किया है। आमेन। जस्ट चेक योर बॉडी, चेक योर बॉडी, चेक योर बॉडी। आमेन। और